दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। देखिए, एक आपराधिक मुकदमे में बहुत सारे ऐसे दांवपेच होते हैं जिनका यूज़ करके आप सामने वाले को पटकनी दे सकते हैं, उसको चित कर सकते हैं, या किसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है और आपको ये पता है कि कोई मुकदमा आपके ऊपर फर्जी किया गया है, गलत ढंग से किया गया है, आपको फंसाया जा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे उपचार और उपाय होते हैं जिससे उस फर्जी मुकदमा करने वाले व्यक्ति की हिम्मत को तोड़ा जा सकता है, उसको बीच में ही रोका जा सकता है, उसके पैरों में बेड़ियां डाली जा सकती हैं और उसको ये एहसास दिलाया जा सकता है कि उसने आपके ऊपर फर्जी मुकदमा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन जब आपको ऐसे कानूनी विकल्पों के बारे में ज्ञान होगा, उन उपायों के बारे में जानकारी होगी, तभी आप सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। इसी प्रकार के मामले में यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है, कोई व्यक्ति फर्जी मुकदमा किए जाने से परेशान है, या किसी मुकदमे में फर्जी गलत ढंग से जो एविडेंसेस दिए जा रहे हैं जिससे उसको लग रहा है कि यार ये फर्जी एविडेंसेस कोई प्रस्तुत करता जा रहा है और मैं उस मामले में कहीं फंस ना जाऊं, कहीं मुझे सजा ना हो जाए, कहीं मैं जेल ना चला जाऊं, मेरी ज़िंदगी ना बर्बाद हो जाए, तो ऐसे मामले में उसके पास ऐसा कौन सा विकल्प उस मुकदमे के चलते चलते उपलब्ध है, यानी कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही वो ऐसा क्या कर सकता है जिससे वो उस फर्जी मुकदमा करने वाले, उस फोर्ज मुकदमा दाखिल करने वाले व्यक्ति को धता बता सके, उस व्यक्ति को एहसास दिला सके कि वो गलत पंगा ले रहा है, वो फर्जी व्यक्ति फंसाने का प्रयास कर रहा है किसी को, और उस व्यक्ति को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए और न्यायालय के सामने ये साबित करने के लिए कि साहब देखिए हमको फर्जी परेशान किया जा रहा था या हमको फर्जी फंसाने का प्रयास किया जा रहा था, ये मुकदमा गलत है, इसमें दिए हुए साक्ष्य गलत हैं। तो इससे संबंधित एक छोटा सा प्रोविज़न, लेकिन बहुत ही सशक्त, बहुत ही मजबूत प्रोविज़न, उसके विषय में आज मैं आप लोगों के पास उपस्थित हुआ हूँ चर्चा करने के लिए। एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प आप लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किसी मुकदमे के अभियुक्त हैं, ये हालांकि ये लागू सभी पर है, चाहे आप वादी मुकदमा हो चाहे अभियुक्त हो, लेकिन मैं अभियुक्त के विषय में इसलिए आज आप लोगों के बीच में ये वीडियो लेकर के आया हूं क्योंकि देखिए फर्जी मुकदमों से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। चाहे वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो, चाहे वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, चाहे वो मॉनिटरी डिस्प्यूट हो, पैसे रुपए के लेन देन से संबंधित, चाहे वो SC/ST के मुकदमे से संबंधित हो, NDPS से संबंधित हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से संबंधित हो, किसी भी एक्ट से संबंधित हो, चाहे वो CPC से ही संबंधित क्यों ना हो, क्योंकि ये जो सेक्शन है, ध्यान रखिएगा, अगर सिविल का मुकदमा भी चल रहा है तो उस सिविल के मुकदमे में भी ये जो आपराधिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई धारा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सेक्शन उस सिविल के मुकदमे में भी उस फर्जी मुकदमा करने वाले के पैरों में बेड़ियां डालने का काम करेगा और वो फर्जी सिविल का मुकदमा भी वहीं के वहीं उसको रोकना पड़ जाएगा, उस मुकदमे में उसको झेलना पड़ जाएगा जो उसने फर्जी आपकी किसी जमीन, जायदाद, घर, मकान, प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए या जबरदस्ती उसको हड़प करने के लिए दाखिल किया था, और उसको छठी का दूध याद आ जाएगा। लेकिन इसके बारे में जानकारी आपको जब होगी तभी आप इसका सदुपयोग कर पाएंगे। तो देखिए, बहुत ही समरी में, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मैं आप लोगों को बहुत ही समरी में, बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को अवगत करा दूं कि धारा 340 CRPC यानी कि सेक्शन 340 CRPC, इस सेक्शन को जरूर नोट कर लीजिएगा। बहुत ही काम का सेक्शन है, लेकिन आपको उसका यूज कब और कहां करना है ये जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए सेक्शन 340 जरूर से जरूर पढ़िएगा। हालांकि मैं आप लोगों को आज एक रूलिंग, अभी इसी वीडियो में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, जिसमें आप लोगों को जिस जजमेंट को पढ़ के, बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है, उस जजमेंट को पढ़ करके आप लोगों को इस सेक्शन से संबंधित सारे के सारे कहानी समझ में आ जाएगी। आप लोगों को अलग से बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन पहले समरी में मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान, चाहे वो वादी मुकदमा हो और चाहे वो अभियुक्त हो यानी कि एक्यूज्ड, चाहे वो दोनों हो, चाहे उनकी तरफ से कोई हो, अगर कोई फर्जी शपथ पत्र न्यायालय में दाखिल करता है और आपको ये पता लग जाता है, अगर आप इस साइड हो
तो ध्यान रखिए कि अपोजिट साइड का कोई व्यक्ति, चाहे आप वादी हो या प्रतिवादी, आपको यह ध्यान रखना है कि अपोजिट साइड का कोई व्यक्ति या उसका कोई आदमी कोई अगर फॉल्स एफिडेविट दाखिल करता है और आपके पास ऐसे सबूत हैं, आपके पास ऐसी चीजें हैं जिससे आप ये साबित कर दो कि हाँ ये एफिडेविट फॉल्स एफिडेविट है, न्यायालय को गुमराह करने वाला शपथ पत्र है, न्यायालय को उलझा करके फर्जी ऑर्डर कराने के लिए कोई शपथ पत्र दाखिल किया, और आपके पास ऐसे साक्ष्य, पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जिससे आप ये साबित कर सकते हैं, तो आप एट अ टाइम सेक्शन 340 का सदुपयोग करिए। सेक्शन 340 सीआरपीसी के जो उपबंध हैं उनका आप फुल यूज करिए और एक एप्लीकेशन आप मूव करिए कि साहब ये फॉल्स एफिडेविट ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया है और इस व्यक्ति के विरुद्ध कोर्ट के सामने फॉल्स एफिडेविट पेश करने के लिए कोर्ट अपनी तरफ से एक मुकदमा लिखाए। और 340 यही प्रोवाइड करता है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष कोई फर्जी शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा है और कोर्ट में साबित कर दिया जाए कि ये फॉल्स एफिडेविट कोर्ट को गुमराह करने के लिए था, इसमें लिखी बातें गलत हैं, फर्जी हैं, निराधार हैं और कोर्ट को केवल मिसगाइड करने के लिए ये फॉल्स एफिडेविट दिया गया है, तो कोर्ट खुद अपनी तरफ से उस व्यक्ति पर फॉल्स एफिडेविट देने के लिए एक परिवाद यानी कि एक कंप्लेंट का मुकदमा उसी प्रोसीडिंग में, जो प्रोसीडिंग चल रही होगी जिसमें वो फॉल्स एफिडेविट दिया गया है, दर्ज करने का आदेश दे देती है। और फिर वो व्यक्ति खुद अपने ही किए मुकदमे में फंस जाता है। मतलब भाई साहब गए थे आपको फंसाने, फंस गए वो उल्टा खुद, अब पलट के मुकदमा उन पर चलने लगता है। और मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारा सा जजमेंट दे दूं। इस जजमेंट में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मुकदमे की जो प्रोसीडिंग चल रही थी वो वहीं स्टॉप हो जाएगी, यानी कि जो मुकदमा चल रहा था पहले से जिसमें वो फर्जी शपथ पत्र दिया गया था, तो वो मूल मुकदमा यानी कि जो मेन केस है वो वहीं स्टॉप हो जाएगा और पहले उस 340 की एप्लीकेशन का निस्तारण होगा जो आपने दाखिल किया है कि हाँ भाई फलाने व्यक्ति ने हम पर मुकदमा किया और फर्जी शपथ पत्र देकर के अभी हमको फंसाना चाह रहा है, फर्जी चीजें प्रस्तुत करके न्यायालय के सामने, तो वो चीज वहीं स्टॉप हो जाएगी और पहले सेक्शन 340 का निस्तारण होगा। इससे संबंधित ये रूलिंग बहुत ही प्यारी सी एक रूलिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बेहतरीन सा जजमेंट है, वो मैं आप लोगों को बता दूं। क्रिमिनल अपील नंबर 1931 ऑफ 2011 ये क्रिमिनल अपील है और ये जो जजमेंट है ये डिसाइड हुआ है 12 अप्रैल 2023 को ये जजमेंट आया है, यानी कि क्रिमिनल अपील का नंबर मैंने आपको बता दिया, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, और जजमेंट का डेट आपको बता दिया 12 अप्रैल 2023। और इस जजमेंट का जो नाम है, इस रूलिंग का जो नाम है वो अशोक गुलाबराव वर्सेस विलास मधुकराव के नाम से ये जजमेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। इस जजमेंट को जब आप पढ़ोगे तो इस 340 से संबंधित पूरा का पूरा जो प्रावधान है, कहां कैसे इसका यूज होना है, और 340 का निस्तारण न्यायालय पहले करेगी, मुकदमे के निस्तारण से पहले 340 का निस्तारण करेगी, इससे संबंधित ये जजमेंट है, ये रूलिंग है जो आपके बहुत काम आ सकती है। अगर आप भी किसी फर्जी मुकदमे के शिकार हो गए हैं या कोई व्यक्ति फर्जी शपथ पत्र दे करके आपको जबरदस्ती कहीं फंसाना चाह रहा है, तो इस धारा के माध्यम से आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की जो और भी लीगल जानकारियां हैं उसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए लीगल लवर्स पे। धन्यवाद।